क्या आपको पता है, जो चीज़ आप बार बार सोचते हो, चाहे अच्छी चीज़ या बुरी, वही चीज़ आपकी लाइफ बन जाती है। आपका दिमाग एक मैग्नेट है जो अच्छी और बुरी हर चीज़ अट्रैक्ट कर सकता है। तो सवाल ये है, आप अट्रैक्ट कर क्या रहे हो? लेट्स डिकोड द साइंस ऑफ बार बार सोचो और पालो। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बार बार सोचो और पालो। ये सिंपल लगता है, बट ट्रस्ट मी, इसमें एक बहुत डीप मैनिफेस्टेशन साइंस छुपी हुई है। आपने कभी नोटिस किया है, जब हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, तो वो चीज़ या तो हमारी लाइफ में आने लगती है या हम उसके क्लोज पहुंच जाते हैं। बट क्यों होता है ऐसा? चलिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ रिपीटेशन, यानी बार बार सोचने की ताकत। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल में जब हम टेबल्स याद करते हैं तो बार बार दोहराते थे ना, क्योंकि माइंड को रिपीटेशन चाहिए होता है किसी भी चीज़ को अपना बिलीव बनाने के लिए। सेकंड, साइंटिफिक टच। साइकोलॉजी कहती है, जो चीज़ हम बार बार सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को 95% तक कंट्रोल करता है। तो जो रिपीट हो रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड 95% उसको आपकी रियलिटी बना रहा है। थर्ड, मैनिफेस्टेशन लिंक। मतलब अगर हम किसी गोल या ड्रीम को बार बार सोचते हैं, फील करते हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल है। चलिए आपको ये स्टोरी से समझाते हैं। एक लड़की थी, उसका सपना था एक बड़ी फैशन ब्रांड बनाना। हर दिन वो अपने दिमाग में इमेजिन करती थी, विजुअलाइजेशन करती थी कि उसके कपड़े लोग पहन रहे हैं, दूर दूर तक उसकी स्टोर खुला है, लोगों का रश है। बार बार सोचती थी और उसे फील करती थी। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने इमेजिन करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसको न्यू आइडियाज़ आने लगे, न्यू कैटलॉग लॉन्च करने लगे। धीरे धीरे जो उसने सोचा, जैसा उसने सोचा, वैसा ही सब होने लगा। उतना ही रश, उतना ही दूर दूर तक उसकी स्टोर्स। हर एक सपना सच हो गया। यही पावर है बार बार सोचने की। एक सवाल ये है, ये टेक्निक काम क्यों करती है? चलिए इस टेक्निक के पीछे की मैं आपको साइंस समझाती हूँ। पहला, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जो रास होता है हमारे ब्रेन में, हमारा ब्रेन में ये एक ऐसा सिस्टम होता है, जब आप किसी चीज़ पे बार बार फोकस करते हो ना, दिमाग उसी चीज़ से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को फ़िल्टर करने लग जाता है। ये काम है हमारे रास सिस्टम का। एग्ज़ाम्पल, जब आप एक नई कार लेने की सोचते हो, सडनली आपको वही कार रोड पे ज़्यादा दिखने लगती है। पता है क्यों? क्योंकि आपका रास उस पे फोकस देता है। अब आपको फ़िल्टर कर दिया गया है आपकी सोच को। अब आपका फोकस सिर्फ उसी कार पे होने लगता है। ये काम है हमारे रास का। सेकंड, एनर्जी शिफ्ट। बार बार सोचने से आपके वाइब्रेशंस भी शिफ्ट होने लगते हैं। आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हो कि मुझे ये चाहिए, जिससे आपकी एनर्जी चेंज होने लगती है। आप एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट होने लगते हो। धीरे धीरे आप उसी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो जिसके पास वो चीज़ है जो आपने यूनिवर्स से मांगी है। जैसे ही आप उसी एनर्जी, उसी वाइब्रेशन पे आ जाते हैं, आपको वो चीज़ मिल जाती है। अब बात करते हैं
कैसे करें इसको अप्लाई। तो इसके 4 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, विजुअलाइजेशन। रोज़ आपको क्या करना है, 5-10 मिनट आंखें बंद करके एक शांत जगह बैठ जाना है और बस अपने गोल को इमेजिन करना है, जैसे वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, वो होने के बाद आप कितने खुश हैं, उस खुशी को आपको फील करना है अपने अंदर। स्टेप नंबर 2, अफर्मेशंस। बार बार अफर्मेशंस बोलो, ये मेरे लिए पॉसिबल है, ये मेरी रियलिटी है, मुझे ये मिल चुका है। रिपीट करो, फील करो, बार बार करो। स्टेप नंबर 3, राइट इट। रोज़ सुबह या रात को अपने गोल्स लिखो। रोज़ सुबह उठते ही, रात को सोने से जस्ट पहले क्लियर अपने गोल्स लिखो, जैसे वो ऑलरेडी सच हो गए हैं। स्टेप नंबर 4, एनवायरनमेंट। अपने सराउंडिंग्स को भी पॉजिटिव रखो। मोटिवेशनल पोस्टर्स अपने सामने लगाओ, सक्सेस स्टोरी सुनो। कुछ भी जो आपके आसपास नेगेटिव है उसे हटा के बाहर फेंक दो, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं। एक बात ध्यान रखना, बार बार सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप डेस्परेशन में चले जाओ। तो बार बार सोचने की वजह से हम कुछ मिस्टेक भी कर देते हैं। 2 मिस्टेक जो हमें नहीं करनी। पहला, ओवर थिंकिंग एंड फियर। बार बार ऐसा सोचो, लेकिन एक्साइटमेंट और फेथ के साथ, डर के साथ नहीं। एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि ये मुझे मिल गई है, फेथ होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, थैंक यू मुझे ये देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए। हमेशा इस वाइब्रेशन में रहना चाहिए, डर के साथ नहीं। ये कब होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बिलीव। सेकेंड मिस्टेक, गिविंग अप अर्ली। लोग 3 दिन सोच के बोल देते हैं कुछ नहीं हो रहा। यार थोड़ा और वक्त लगेगा, आप डिसिप्लिन रहो, सोचो। सोचने से तो कुछ नहीं जा रहा है ना आपका, नेगेटिव तो कुछ नहीं हो रहा है। आपका एनवायरनमेंट धीरे धीरे खुद से ही पॉजिटिव होने लग जाएगा, धीरे धीरे आप खुद चेंज देखने शुरू हो जाएंगे। तब तक के लिए सिर्फ सोचते रहो, गिव अप नहीं करना है, अच्छा फील करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और गिव अप नहीं करना है। तो ये था बार बार सोचो और पालो का मैजिक। जब आप किसी चीज़ को अपने सबकॉन्शियस तक ले जाते हो, यूनिवर्स भी आपको हेल्प करता है। शाहरुख खान ने कहा है ना, जिस चीज़ को आप शिद्दत से पाना चाहते हैं, पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने की साजिश करती है। बिल्कुल सही बात। अब कमेंट में लिखो, आप अभी किस चीज़ को बार बार सोचने वाले हो। मुझे जेन्युइनली सुन के बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की स्टोरीज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।